हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि फिर से प्रभु परमेश्वर ने हमको जीवन देकर जीवित परमेश्वर के संघ में आपके सबके साथ ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अनुग्रह का सहायता किया, जीवन दिया, हमारे आयु को बढ़ाया, हमको स्मरण किया। वो अच्छा और सच्चा हमारा प्रभु परमेश्वर को हम कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। मैं हमेशा के लिए भी आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। देश के लिए, देशवासियों के लिए, लोगों के लिए बचाने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, देश को दुश्मन के हाथों से परमेश्वर बचाने के लिए, देश में शांति आशीष देने के लिए, और जो राजा लोग, अधिकारी लोग अच्छे से हमारे लिए अच्छे काम करने के लिए, उनके ताकत के लिए, जीवन के लिए, आयु के लिए, सुरक्षित के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, जैसे मैं विश्वास करता हूँ वैसा ही आपसे सबके जीवन में अपने देशवासियों से प्रेम करने के लिए और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, राजा लोग, अधिकारी लोग, देशवासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपको बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर अपने लोगों पर प्रेम करता है, वह देश देश के लोगों से प्रेम करता है करके गिनती में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए अपन प्रार्थना है, प्रार्थना के संबंध के बारे में मैंने पिछले जो हफ्ता लास्ट वीक में, जुलाई लास्ट वीक में मैंने आपको समझा दिया एक संबंध, प्रार्थना के संबंध कैसे करके। एक मित्र जो अपने घर में आए तो उन्होंने 3 रोटी मांगा, उसके पास में रोटी तो है नहीं, फिर वो मित्र दूसरे के घर में जाकर वहाँ पर रोटी मांगा था, उन्होंने उठकर दे नहीं सकता, ऐसे बोला उसके पास में रोटी है फिर उठकर दे नहीं सकता, मेरे बच्चों के साथ बिछोने में घूम करके उन्होंने कहा। फिर बाद में उठकर उन्होंने दिया करके यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो वैसा ही प्रार्थना के संबंध है। ये प्रार्थना ये क्या है, जो परमेश्वर से हम हमेशा हम संबंध रखते हैं, हम बात करते रहना है। हालेलुया। हर दिन हर समय परमेश्वर के संबंध होना बहुत जरूरी है। विश्वास हर एक परिवार में, सेवकों के जीवन में प्रार्थना की संबंध चाहिए। हर एक कामों के लिए, चाहे छोटा है ये बड़ा है, कोई भी है, तो उस सबके लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना है। प्रार्थना की जीवन चाहिए, प्रार्थना नहीं तो हम है नहीं। हालेलुया। प्रार्थना ही बाइबल पढ़ना अच्छा है, रात दिन ध्यान करने वाला भी धन्य है लिखा है, पर बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये दोनों हमारा साथ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा पूर्व लोग, भक्त लोग पूरा क्या किया, परमेश्वर के जो भक्त लोग पूरा परमेश्वर के समूह में खड़े होकर परमेश्वर क्या कहता है, क्या क्या कहता है अपने लोगों के लिए, प्रजा के लिए, वो वचन को लाकर, उसी वार्ता को, परमेश्वर के वचन को लाकर, कहे वचन को अपने लोगों के सामने खड़े होकर उन लोगों को समझा दिया, बताया। यही बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए जैसे हमारा प्रभु परमेश्वर भलाई या बुराई करने वाले लोगों के ऊपर में बारिश उड़ेलता है, सूर्य उदय करता है, वह देश देश के लोगों से कैसे परमेश्वर प्रेम करता है, वैसे ही हम भी क्या करना चाहिए, सबके साथ हम प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम मिलकर रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। देशवासी लोग, सभी लोग हम क्या करना चाहिए, हम मिलकर रहना, एक दूसरे से समझ कर प्रेम करना है, सहायता मदद करना है। यही हम बाइबल में हम देखते हैं। एक बार जो लूका सुसमाचार 10वां अध्याय में भी हम देखते हैं वहाँ पर। हालेलुया। एक याजक लोग लेके चले गए, एक लेवी देकर चले गया, पर एक सामारिया आया, वो सामारिया ने उसे डाकू को देखकर उसको मदद किया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि वो कौन है, वो व्यक्ति यात्रा वहाँ पर डाकू से मारपीट होकर मरा, वहाँ पर पड़ा था। वो आदमी कौन है, हमारे यात्रा के रिश्ते नहीं, पहचान नहीं, मित्र नहीं है,
फिर उन्होंने उसको उतर कर उन्होंने लेके गया, अपने सवारी लेकर गए, उनके सहायता मदद किया, जो कुछ कर सा मैं दूंगा कहा वैसा ही। तो जो हमारा पहचान लोग के सिर्फ भलाई करने वाला नहीं, जान पहचान के सिर्फ नहीं, अनजान लोगों की भी हम सहायता करना है, प्रेम करना है करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए हम प्रार्थना के संबंध के बारे में, हम प्रार्थना बराबर ये प्रभु परमेश्वर के समुख में प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर के स्वभाव है जो हमारे जीवन में आ जाती है, हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रार्थना के लिए परमेश्वर हमको बुलाया, प्रार्थना करने के लिए हम सबको बुलाया है मेरे प्रिय लोगों। जो इसलिए मत्ती समाचार में हम देखेंगे 26 में हम देखेंगे तो 26 मत्ती समाचार में वहां पर लिखा है, गेत्सेमने प्रार्थना करके वहां पर 36 से लेकर 42 तक वहां पर लिखा है। अब उसमें वहां पर हम देखें तो यीशु मसीह 3 बार वहां पर गेत्सेमने में जाकर प्रार्थना किया। फिर जाते समय किस किस को उन्होंने लेके गया करके हम देखें तो वहां पर अपने जो 6 लोगों को लेके गया, साथ में लेके गया। उन्होंने बोले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग बैठकर इधर प्रार्थना करो, मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा दूर में जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ करके थोड़ा सा दूर जाके यीशु मसीह अलग होकर वहाँ पर प्रार्थना किया। 6 लोग को थोड़ा सा दूर में आप यहाँ पर प्रार्थना करो करके बोलेंगे तो उन्होंने क्या किया, वहां पर गेत्सेमने में जाकर यीशु मसीह ने अपने पसीना लहू के समान एक एक बूंद गिर पड़ा, इसे लिखा है बाइबल में। वैसा कि क्यों बहुत सारे एक दुर्घटना, एक संकट, क्लेश उबत रहे यीशु मसीह के जीवन में आए, क्योंकि उस दिन वो पकड़वाना जाना था। इसलिए उसी जो कड़वाहट के पात्र है, उसी क्लेश संकट मुझसे दूर हो जाओ करके प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमने में बगीचा में वो गया करके यहाँ पर लिखा है। तब उन्होंने प्रार्थना किया, तब उसने उनसे कहा, मेरे जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्लेश के समय, संकट के समय, उपद्रव के समय में हम किसी के बारे में कुछ चिंता करने से, कुछ बोलने से, कुछ दोषी बोलने से, किसी के नाम बदनाम करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं, भलाई नहीं मिलेगा। तो हमको भलाई मिलना है, हर एक संकट से, उपद्रव से हमारा जिंदगी हम बचना है, और हमको सहायता मिलना है, मदद मिलना है। तो परमेश्वर के समुख में जाकर हम घुटने टेकर हम हर एक कामों के लिए, जरूरत के लिए, क्लेश उपद्रव दूर होने के लिए, हटाने के लिए हम प्रार्थना करना है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर अगर पकड़ने का समय दिन उस आए तो यीशु मसीह गेत्सेमने में जाकर वहां पर प्रार्थना किया। हालेलुया। बहुत उदास से प्रार्थना, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो। यही ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर दानियेल की पुस्तक में 2 अध्याय में 13 पद में हम देखेंगे तो उसमें 17 से 19 तक लिखा है। एक वचन हम देखेंगे दानियेल की पुस्तक में 2 अध्याय में 13 पद में हम देखेंगे तो वहां पर एक वचन वहां पर लिखा है, क्योंकि राजा जो स्वप्न देखा उसी स्वप्न को कोई जो बताने के लिए, अर्थ बताने के लिए वहां पर जो ध्यान दृष्टि वाला है, ज्ञानी लोग है, बड़े बड़े ज्योतिष है, जादू करने वाला लोग है, सबको राजा ने, नेबूकदनेस्सर राजा ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके तो मैंने कुछ स्वप्न देखा, उस स्वप्न भी तो बताना है, उसका अर्थ भी बताना है करके उन्होंने कहा नेबूकदनेस्सर राजा बाबिलोन का। पर उनको ज्योतिष लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग, स्वप्न को बताओ, मैं अर्थ बताऊंगा। लेकिन राजा ने क्या किया, जो स्वप्न देखा उस स्वप्न को भूल गया। अगर स्वप्न बोले तो उनके अर्थ बराबर इक्वल समान ऐसे स्वप्न के अर्थ बताते चले जाएंगे, पर उन्होंने क्या बोले, सही अर्थ बोलने वाला कौन है सच्चाई में करके उन्होंने देखने के लिए स्वप्न को भूल गया। स्वप्न भी तो बताना है, अर्थ भी बताना करके बोले, चल इतनी बड़ा दुर्घटना है। उसके कारण क्या हुआ, अगर स्वप्न के अर्थ नहीं बताए, जितनी जादूगर है, जितनी ज्ञानी है, ज्ञानी दृष्टि लोग है, जितने कौशिकता लोग है, जितने वहां पर
रहने वाला ज्योतिष्ठ लोग है, सबको मैं मार डालूंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके मार डालूंगा करके वे राजा ने आज्ञा दिया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए उसी स्थान में, उसी बाबिलोन में, और दानियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में देखते, वहां पर उसी राजा के महल में वे लोग वहां पर काम करते थे, ज्ञानी का काम करते थे। हालेलुया। तब ये पता जो दानियल के पास में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में उनको राजा के पास मिल गए, तो राजा से दानियल ने कहा, राजा एक रात मेरे लिए आप समय दे, कल मैं बताऊंगा करके दानियल ने कहा। अरे दानियल बोलने को बोलते, राजा ठीक बोले। इन्होंने जाके एक रात पूरा उन्होंने क्या किया, दानियल की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 13 पद में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अपने साथ में रहने वाला मित्र है, अपने मित्र लोग और दानियल ये लोग मिलकर रात पूरा प्रार्थना किया। तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के भेजकर उसके स्वर्गदूत के द्वारा उसके स्वप्न को अर्थ परमेश्वर ने बताया, प्रकट किया। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, राजा कौन स्वप्न देखा उस स्वप्न को भी प्रकट किया, उनके अर्थ को भी प्रकट किया। इसी के कारण किया हुआ, जो दानियल अर्थ बताने के, स्वप्न का अर्थ बताने के कारण वहां रहने वाला जो मरने वाला था उनके मृत्यु से बचाया, अपने आप को, अपने मित्र सब लोग बच के निकला। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए कारण क्या है, प्रार्थना है। प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना करने के कारण, हालेलुया। एस्तर की पुस्तक में हम देखें तो अध्याय 4 में 16 में देखो, उसमें लिखा है, तू जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसे ही दशा में मैं नियम को विरोध राजा पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हुई तो हो गई करके अपने लोगों को बचाने के लिए एस्तर रानी ने ये तैयार किया, एक प्रार्थना के झुंड तैयार किया। जो महल में थी, अगास्वेरू राजा 127 देश पर राजा था अगास्वेरू, उसका पत्नी है एस्तर है। एस्तर अपने साथ जो रहने वाला जो सहेली के साथ में महल में उपवास प्रार्थना 3 दिन, और मुर्देखाई और उनके साथ में रहने वाला यहूदी लोग पूरा मिलकर 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। इसी उपवास प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर, देखकर, परमेश्वर ने उनके सारे विपत्तियों से यहूदियों लोगों को परमेश्वर ने बचाया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर जो लिखा है एस्तर के पुस्तक में 3 अध्याय में 13 पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बुढ़ा, स्त्री, बालक सब मार डाले जाए, नष्ट किया जाए, और उसका सत्य नाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट लिया जाए। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर एक डेट दिया हुआ, डेट में देखो, उस दिन के बारे में, आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को यह आज्ञा मिला। उस दिन आए, आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन आए, तो उसी दिन में क्या करना चाहिए, यहूदी लोग को सबको क्या करना चाहिए, मार डालना है। छोटे से बच्चे से लेकर बुढ़े तक जो है जितने लोग पूरा खत्म होना करके, और अगास्वेरू राजा के द्वारा ये आज्ञा निकले। मेरे प्रिय लोगों, इसके कारण क्या हो, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए एस्तर रानी अपने महल में और महल के बाहर मुर्देखाई यहूदी था, उनके साथ में रहने वाला सभी लोग मिलकर 3 दिन उपवास करने के कारण प्रभु परमेश्वर ने क्या क्या माने किया। एस्तर के पुस्तक में अध्याय 9 में 17 पद में तुम देखें तो उसमें लिखा है, आधार महीने के 13वें दिन को क्या गया, और 14वें दिन को, और उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया करके लिखा है। कौन सा दिन लोग मरना है, मार डालना है करके राजा ने आज्ञा दिया है, उसी दिन। तो उसी दिन देखो वहां पर लिखा है, पूर्ण रीति से परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर उसको लोगों को बचाया, छुड़ाया, छुटकारा दिया। उस दिन में वहां पर लिखा है 13वें दिन का, आधार महीने के 13वें दिन को
किया गया और 14 दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। कारण क्या है, कौन सा दिन उन्होंने फिक्स किया, निर्णय किया, उसी दिन में उनको आनंद शांति दिया। कारण क्या है, 3 दिन मिलकर उपवास करने के कारण ये परमेश्वर ने चमत्कार को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना, आप परिवार में फैमिली प्रेयर आप करते हैं और सेपरेट भी अलग प्रेयर आप करते हैं, पर अभी मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमारे पास में मौका नहीं है, क्योंकि चर्चेस पूरा बंद है। अभी कानून है, कानून को तोड़कर हम कुछ कर नहीं सकता है। हर एक कानून को मानना है, क्योंकि हर एक कानून परमेश्वर की ओर से उतरा करके लिखा है। कानून की विरोध करने वाला परमेश्वर की विरोध करता है करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, हर एक कानून को मानना है। जब तक कलीसिया जो चर्चेस धार्मिक स्थल ना खोले तब तक हम इकट्ठा हो नहीं सकता। पर अभी आप लोग घर में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उपवास प्रार्थना करना है अपने परिवार बचने के लिए, लॉकडाउन अनलॉक होने के लिए, महामारी हमारा देश से दूर होने के लिए, विश्व युद्ध को परमेश्वर रोकने के लिए, हमारे देश में भलाई सुविधा मिलने के लिए, सबको शांति चैन मिलने के लिए हम परमेश्वर के समूह में खड़े होकर हम प्रार्थना करने वाला बनना है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखो तो यिर्मयाह पुस्तक में अध्याय 9 में पहला पद में वो यिर्मयाह कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं को सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता है मेरे प्रिय लोगों। वो कहता है मेरे सिर में पानी नहीं है, अरे जल नहीं है सिर के अंदर में, और मेरे आंखों में भी पानी नहीं है, अगर रहे तो मैं क्या करूँगा, वो आंसू बहा के और रोते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने लोगों के लिए, देश के लिए मैं प्रार्थना करूँगा करके यिर्मयाह कहता है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए देखो यिर्मयाह का क्या सा कितनी, यिर्मयाह कैसी स्थिति में रहकर वो प्रार्थना किया करके हम देखेंगे तो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति में है मेरे प्रिय लोगों। उसके बारे में मैं बताता हूँ उनको, जैसे था कैसे हम तो अभी घर में है, हम खाते हैं पीते हैं। अभी जो हमको जो सरकार भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम के लिए, आवश्यकता के लिए बाहर आप जा सकता आ सकता है करके ये भी अनुमति दिया है। पर ये कौन सा जगह कहाँ से रहकर इन्होंने प्रार्थना किया करके हम देखेंगे तो बहुत जो खतरनाक है उसके जीवन में। ऐसे खतरनाक जीवन के साथ में रहने के बाद में भी यिर्मयाह ने एक प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में 26 में पहला पद में 47 में 46 में, भजन संहिता 46 में वर्स 1 में आप देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा सहारा है, संकट के समय में आदि सगज से मिलने वाला सहायता करके लिखा है। हालेलुया। हम संकट के समय में परमेश्वर के पुकारें तो आदि सगज में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमारा आधार है, परमेश्वर ही हमारा सहारा है, परमेश्वर ही हमारा सहायता है, परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता सर्वशक्तिमान है। ये पहले हम सोचना है। यिर्मयाह के बारे में तो कौन सा स्थिति में रहकर उन्हें प्रार्थना क्या करके हम देखेंगे तो उन्होंने यिर्मयाह ने जो उन्होंने प्रचार किया, क्या प्रचार किया, जो पापों से मुक्ति मिलने के लिए, लोगों को भलाई होने के लिए परमेश्वर की ओर से मन फिराव करके उन्होंने प्रचार किया। तो यिर्मयाह को पकड़ के जो वहां पर क्या हुआ, एक जो गट्टे ऐसे लिखा है, बाइबल में लिखा है कि गट्टे ऐसे लिखा है, उसी गट्टे के अंदर में यिर्मयाह को डाल दिया। उसी गट्टे के अंदर में जो पानी नहीं है, पूरा कीचड़ है, दलदल का कीचड़ ऐसे लिखा है, दलदल का कीचड़, ऐसे कीचड़ के अंदर में डाल दिया मेरे प्रिय लोग। और घट्टा ऐसे कुआं के समान आप सोचो, क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह 38 में 6वां पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, एक रस्सी में बांध के यिर्मयाह को ऐसे नीचे उतार के दिया करके लिखा है। यिर्मयाह रस्सियों से उतार कर डाल दिया। यिर्मयाह 38 में 6वां पद में देखो, यिर्मयाह 38 में 6वां पद में देखो, रस्सियों से उतार कर डाल दिया, उसी गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में फंस गया, ऐसे लिखा है।
हालेलुया। कीचड़ में घस गए ऐसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ऐसे जहाँ में यिर्मयाह प्रभु वहाँ पर रहकर इतनी क्लेश में देखो उन्होंने क्या क्या कि जेरूसलेम को घेर लिया गए। दूसरी राजा आकर घेर लिया गया। घेरने के बाद में इनको भी क्या क्या पकड़ के कुआ के अंदर में कीचड़ के कुआ के अंदर में डाल दिया है। कि कीचड़ कुआ के अंदर में है, रस्से से उतारा ऐसे लिखा है। कुआ के समान कुआ के अंदर में कीचड़ के उसके अंदर में उतार दिया, पानी नहीं है ऐसे लिखा है। ऐसे परेशानी में भी रहकर यिर्मयाह ने प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोगों। 32 में यिर्मयाह 32 में और 16 से लेकर 25 तक यिर्मयाह 32 में 16 से लेकर 25 तक देखी तो परमेश्वर की ओर देखकर यिर्मयाह ने प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए हमको ऐसे कठिन कठिन समय दिन आएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कुछ लोगों से बोलते प्रार्थना करके 2 साल हुआ ऐसे बोलते। विश्वासी परिवार प्रभु भोजन लेके 2 साल हुआ ऐसे बोलते। हालेलुया। ऐसे देखो, ऐसे परमेश्वर से दूर मत जाओ। परमेश्वर के घर बुलाने के लिए बहुत सारे भक्त लोग ये यिर्मयाह भविष्यता भी कहा पर कुआ के समान गट्टा है, उस गट्टा पूरा कीचड़ भरा है। उसी कीचड़ में उन्होंने रस्सी से बांध के उसके उतार कर उसमें डाल दिया करके लिखा है। ऐसे जगह में, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समस्या में, उपद्रव में, क्लेश में रहकर यिर्मयाह अपने लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना किया करके लिखा है। थोड़ा सा संकट क्लेश आए तो परमेश्वर से हम डर जाते, भूल जाते, दूर जाते हैं, परमेश्वर के नाम को निंदा करते हैं और परमेश्वर के हम याद करते भी नहीं। जितनी भलाई किया परमेश्वर ने हमको अनगिनत भलाई किया है। और अद्भुत रीति से जैसे इस्राएलों को चलाए वैसे कि आज तक अद्भुत रीति से परमेश्वर को चला के लेकर आता है। हमको समय समय पर मेघ बरसात देता है, वैसे कि हमको मदद मिलती है। परमेश्वर हमको नहीं भूले, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। अंत तक हमारा संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। इमानुएल है, सर्वदा हमारा संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। अभी विपत्ति हमारे ठहरे के पास में आने नहीं देगा, महामारी हमको छूने नहीं देगा। इतनी बड़ा महत्व महा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है। पर यिर्मयाह जब इतनी संकट क्लेश के साथ में भी होने के बाद में भी उन्होंने क्या किया, प्रार्थना क्या करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यिर्मयाह पुस्तक में हम देखेंगे तो वो लिखा है, परमेश्वर को तारीफ करता है यिर्मयाह। कैसे तारीफ करता है कि हम देखें तो यिर्मयाह 32 में 17 में देखें तो उसमें लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोग तो ऐसे बोलो, जो कुछ कठिन समय आपके जीवन में क्लेश उपद्रव संकट आए तो परमेश्वर को नाम को बढ़ाई करो, परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं करना, परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं करना मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर कीचड़ के अंदर में रहकर अभी प्रार्थना करता है, अभी तारीफ कर रहा है परमेश्वर के नाम लेकर, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई पूजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को तारीफ किया, महिमा किया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए जो कुछ दिन के लिए है, कष्ट तो आज है, ढलना रहेगा करके बाइबल में लिखा है। थोड़ा दिन के लिए हम दुख उठाने हमेशा के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए धीरज में रहो, बोलने में धीमा में बोलो ऐसे लिखा है। धीरज में रहो, परमेश्वर के समय में पाठ छोड़ते रहो, इंतजार करो, परमेश्वर के समय रखा है तो समय पर सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। हम सबके लिए प्रार्थना करना है, हमको जो मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हमारे पास में ताकत है, धन है, तो दूसरों के लिए हम क्या करना चाहिए, मदद सहायता करना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए जो मत्ती सुसमाचार 19 में 16 से लेकर 26 तक देखेंगे तो उसमें लिखा है, आनंद काल जीवन में जाने के लिए कौन सा भलाई करूं करके एक बहुत बड़ा एक धनी यीशु मसीह के पास आए करके मत्ती सुसमाचार में 19 में 16 से लेकर 26 तक लिखा है। वो कौन माने किया, प्रभु परमेश्वर को मानने वाला है, विश्वासी है। एक विश्वासी उसके पास में आकर पूछता है, आनंद काल जीवन में जाने के लिए मैं कौन सा भलाई करना करके, विश्वासी है, अनजान लोग नहीं है। विश्वासी आकर कहता है, उसमें देखें तो यीशु कहता है ये जो कुछ है उसके पाप वो नहीं करना। वो कहता बचपन से मैंने पाप नहीं किया है,
और बचपन से भी व्यवस्था को भी मानते आया करके उन्होंने कहा है। विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह के पास में आए प्रिय प्रिय लोग, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा तो सब ठीक आदमी है, तो सही में व्यवस्था पूरा तूने पालन किया, कोई पाप नहीं किया, तो परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। पर एक काम तुम करो, तुम्हारे पास में जो कुछ प्रॉपर्टी है वो बेच के कंगालों को तो फाड़, तो ऐसे बोले तो वो तो उदास से चले गए करके उसमें लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, धन संपत्ति आस्ति क्यों हमारे लिए देता है मालूम क्या? क्यों देता है? दूसरों के लिए भलाई करने के लिए, अपने भंडार में जमा करने के लिए नहीं है। तुम्हारे जरूरत से बोले तो रखो, जितनी चाहिए तो रखो, और बाकी पैसा है इसलिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर को जो कुछ देना है परमेश्वर के लिए देना है, और सरकार को देना है वो सरकार को बराबर तुम देना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो सरकार के टैक्स है तो टैक्स भरना बहुत जरूरी है, कोई भी टैक्स को लूटपाट नहीं करना, हर टैक्स भरना है, हर कामों के ऊपर बराबर टैक्स भरो, और परमेश्वर के लिए देना है, राज्य बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, जरूरत के लिए, भवन के लिए जो जरूरत है उसके लिए जरूर परमेश्वर के लिए भी तुम देना है करके प्रभु यीशु ने कहा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के देने के कारण क्या होता है, कंगाल दरिद्र लोगों की हम सहायता कर सकता है, सेवा कर सकता है, मदद कर सकता है, किसी को मदद कर, किसके पास में है ही नहीं तकलीफ में उसको अपन मदद कर सकता है, और सुसमाचार प्रचार कर सकता है। ये पूरा परमेश्वर के राज्य के लिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए भी हम देते हैं, देना है, क्योंकि मनुष्य के लिए नहीं। तू नहीं सोचना देते समय में पास्टर के लिए देता हूँ, किसी मनुष्य परमेश्वर के लिए मैं देता हूँ करके तू सोच कर दे, वो पैसा परमेश्वर के काम के लिए वो जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यिर्मयाह के बारे में हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, यिर्मयाह 32:19 में देखो, देश में गड़बड़ी है, अभी यरूशलेम क्या हुआ, अभी घेर लिया है श्री राजा, अभी जो दूसरे देश दल आकर उन्हें घेर लिया गया। अभी यिर्मयाह की पुस्तक में आप देखें तो 32 में पहला पद में, दूसरे पद में देखें तो यरूशलेम को पूरा चारों ओर अभी घेर लिया है। देशवासी लोग बचेंगे क्या, मरेंगे क्या, ये क्या होगा, सब तो लूटपाट करके लेके जाएगा जरूर, दूसरे दल ले आने वाला लोग है। ऐसे समय में यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है 32:19 में देखो, यहाँ पर तो यिर्मयाह क्या करता है कि प्रार्थना करता है। कौन सा प्रार्थना? तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्य को सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगता है। हालेलुया। दो इम्पोर्टेंट चीज वहां पर लिखा है, वो बताए तो बड़ी युक्ति जो करने वाला, सामर्थ्य काम करने वाला है, ये कहता है। और दूसरी क्या कहता है, उसके जो अरिय को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जो हमारा कर्म है, जो कुछ हम करते हैं, हमारा कर्म के अनुसार हमको फल जरूर परमेश्वर देगा। अच्छे भलाई कर्म हम करेंगे तो हमको भलाई जरूर प्रभु परमेश्वर हमको देगा, और युक्ति बुद्धि योजना परमेश्वर हमको बता देगा, हमको देगा। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए हम देखें यिर्मयाह पुस्तक में 32 में 25 में हम देखें तो उसमें जो लिखा है वो कहता है, यिर्मयाह पुस्तक में 32 में 25 और 7वां पद 14 पद में देखें तो उसमें जो लिखा है, अभी देश गड़बड़ी है, अभी घेर लिया है दूसरे दल, अभी यरूशलेम के चारों ओर अभी घेर लिया है, अभी दूसरा राजा आकर अभी इन्होंने क्या किया, वो कीचड़ के अंदर में है, कुआ के अंदर में कीचड़ है, कीचड़ के अंदर से जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करके यिर्मयाह प्रार्थना करता है। तो ये यहाँ पर देखें तो क्या होता है, अभी देश अभी परेशान में है, देश बचेंगे कि ये नहीं, दुश्मन के हाथों में अभी बसा हुआ है, अभी ये बचेंगे कि ये नहीं, ये मालूम नहीं। पर यहाँ पर देखो, जो अभी परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के पास में पहुंच गया। परमेश्वर क्या कहता है मालिक क्या, अभी परमेश्वर क्या कहता है मालिक क्या, अभी तुम क्या ना जमीन खरीद लो। परमेश्वर क्या आता है, जमीन खरीद लो, वो खरीद के उसी कागज पत्र बनाओ। जो जमीन खरीदते हो, खरीदने के बाद में हमारा नाम पर कागज पत्र बन, जिससे हमने खरीद लिया, उन्हें पैसा जितनी दिया, ये पूरा उसमें लिख के कागज पत्र के अंदर में अपन रजिस्टर होता है वहां पर। तो ये बनाओ, ये बनाने के बाद में तू क्या करना है, अपने एक बर्तन तैयार करो,
किसी मटके के बर्तन तैयार करो, उसी बर्तन के अंदर में किसी कागज पत्र को अंदर में रखकर और जमीन के अंदर में तू दबा के रखो। हालेलुया। देश कैसा है? देश गड़बड़ी है। देश यरूशलेम चारों ओर अब घेर लिया है राजा। कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, ये मालूम नहीं। देश को छोड़ेंगे, देश को कब्जा करेंगे कि ये भी मालूम नहीं। पर यिर्मयाह के पास में परमेश्वर क्या कहता मालूम क्या? अभी इसी समय में इतना गड़बड़ी संकट के क्लेश के समय में तू क्या जमीन खरीद लो और कागज पत्र बनाओ और उस कागज पत्र को अच्छे से एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन में दबा के रखो। ये क्या है? ये मतलब क्या है मेरे प्रिय लोगों? गड़बड़ी के समय में देश दुश्मन के हाथ में जाने का है। ऐसे एक जो हो रहा है वहां पर गड़बड़ी, पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। अभी क्या करता है परमेश्वर ने? क्या कहता है? अभी ऐसे इसी समय में तू जमीन खरीद लो और उस कागज पत्र बनाओ और मटके के अंदर में रखकर जमीन में दबा के रखो। मतलब इसमें क्या है? हालेलुया, हालेलुया। फ्यूचर प्लानर है। आने वाला दिन, ये जमीन है तूने खरीद लिया, तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए काम पे आ जाएगा जमीन। अभी तू खरीद लो। मतलब आने वाला फ्यूचर के बारे में परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह से वो बताता है। यिर्मयाह की पुस्तक में 32 में 27 में देखो, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? दूसरा दल के हाथों से बचाना यरूशलेम को कोई कठिन काम नहीं परमेश्वर के लिए। ये बात परमेश्वर कहता है, सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इतना बड़ा कठिन काम है यहाँ पर वो ये बोलते ये घेरना है, वो करना है, ये करना है बोलती, तो इसको परमेश्वर से बचा नहीं सकता। परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। दुश्मन के हाथों में देश को नहीं छोड़ेगा, देशवासियों को, देशों को परमेश्वर बचाएगा। इसलिए आप हिम्मत में रहो। जो तुम खरीद लो तो अपने बच्चों के लिए, आने वाला भविष्य के लिए हो जाए। जमीन खरीद लो। संकट तो हो रहा है, दल घेर लिया है, पर जमीन खरीद लो इसी समय में। जैसे उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने जमीन खरीद लिया। कारण क्या है? आने वाला दिन फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए आने वाला दिन, इस देश को फिर से मैं दूंगा, देश को फिर से मैं दूंगा। जो घेर लिया है जो राजा के हाथों से देश को मैं बचाऊंगा, दुश्मन के हाथों से देशवासियों को बचाऊंगा। तुम्हारा प्रॉपर्टी पैसा डालकर तूने जमीन खरीद लिया, कोई व्यर्थे नहीं होगा, वो तुम्हारा ही होगा। हालेलुया। आने वाला भविष्य के बारे में परमेश्वर यिर्मयाह से उन्होंने कहा, मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मनुष्य लोग हमेशा एक युक्ति योजना बनाता है, लेकिन मनुष्य की युक्ति योजना हमेशा काम पे नहीं आता, सक्सेस नहीं होता। परमेश्वर जो लिखा है, किस्मत बोलते, सभी लोग समझने के बाद में भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे। मनुष्य की कोई भी योजना नहीं होता। परमेश्वर की युक्ति है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने जो प्लान करके रखा है, मैं बना के, उन्होंने हर एक के जीवन में, वैसा ही मेरे प्रिय लोगों हर एक के जीवन में, हमारे देश में, हम सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर करेगा। कोई मनुष्य नाश करेगा, वो करेगा, ये करेगा। कोई भी लोगों को नुकसान देने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता, प्रसन्न भी नहीं होता। परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए जो भलाई करता है, तो भलाई करने वाला जीवन में प्रभु परमेश्वर उनको मदद करता है, उनका जीवन देता है, उनके सिंहासन को स्थिर करता है। ये बाइबल की बात है मेरे प्रिय लोगों। लोगों के लिए तरस खाने वाला चाहिए, लोगों को बचाने वाला चाहिए, देश को बचाने वाला, देश के लिए प्रार्थना करने वाला की जरूरत चाहिए। परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखें तो यीशु जो मर गया, मरने के बाद में क्या किया? शैतान ने क्या सोचा था? तो इन्होंने भलाई किया है, मुझे भी बहुत परेशानी किया है, इसलिए यीशु मसीह भी मर गए थे, चार्टर क्लोज हुआ करके शैतान ने सोचा था। लेकिन यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। तो जी उठने के बाद में शैतान क्या हुआ? हार गया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। कैसे भी स्थिति हो, कैसा भी दिन हो, जैसे अय्यूब के बारे में देखते तो अय्यूब के पुस्तक में 42:10 में कैसे भी स्थिति है, उनको फोड़ा है, शरीर पूरा खून निकालता है, पानी निकालता है, कुत्ता छाड़ता है करके लिखा है। सब संपत्ति चले गए, सब बच्चे मर गया, बीवी साथ में है भी। ऐसे स्थितियों में भी उन्हें क्या मिलेगी? दूसरों के लिए प्रार्थना किया। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु परमेश्वर आपका आशीष देगा। 42 में 10 में देख तो अपने मित्र के लिए परमेश्वर ने
प्रार्थना करने के कारण प्रभु परमेश्वर ने उनके सारे गड़बड़ियों से उन्होंने छुड़ाया, बचाया करके 42 में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। तो इसलिए पतरस यूहन्ना के बारे में हम देखें तो उन्होंने क्या किया, सुंदर कहलाता बाड़क में बैठने वाला भीख मांगने वाला एक व्यक्ति के बारे में वहाँ पर लिखा है। यूहन्ना पतरस ने क्या किया, वह जाते समय उनके जो लगड़ा को देखकर उन्हें यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाओ उन्होंने कहा, तो तुरंत चल वो क्या हुआ, माँ की गर्भ से लेकर लगड़ा था, चलने लगा। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ। क्या चमत्कार करने के कारण क्या हुआ, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने के कारण विरोध बढ़ गया वहां पर। इनको दोनों को क्या हुआ, इसमें पकड़ के पूछताछ करने के लिए लेके गए। अभी पूछताछ करता है, पूछताछ करके क्या किया, उनको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद में प्रेरितों काम में अध्याय 4 में 23 में देखें तो, और पतरस यूहन्ना तो छुड़ाने के बाद में सीधा कहाँ पर आता है, अपने लोगों से, विश्वासी लोगों से मिलने के लिए आया है। और आकर उसके बाद में अपने चेले लोग, अपने जो साथ में सेवा में रहने वाले लोगों से बताता है, ऐसे ऐसे हमको पकड़ा, ये चमत्कार ऐसा हुआ, पकड़ने के कारण बिच्छू हमको छोड़ दिया करके। फिर ये छोड़ने के बाद में हम देखें तो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रेरितों काम अध्याय 4 में 24 से लेकर 31 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, एक प्रार्थना के बारे में लिखा है। वे सभी लोग क्या क्या वहां पर मिलकर प्रार्थना करने के कारण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरा वो सबके जीवन में, शरीर में, और शक्ति सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरने के कारण वे लोग पवित्र आत्मा सामर्थ्य पाने के बाद में इन लोग फिर से बाहर जाकर उन्होंने सुसमाचार वहां पर प्रचार किया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना के द्वारा हमको शक्ति सामर्थ्य मिलती है, बुद्धि ज्ञान मिलती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरता है हमारे जीवन में। इसलिए पर जो पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बलहीन शरीरता में हूँ, पर परमेश्वर के सामर्थ्य ओर से मैं सब कुछ में करता हूँ करके पौलुस ने कहा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए हम देखेंगे तो पौल सीला के बारे में हम देखें तो प्रेरित काम में 16 अध्याय में 26 में देखें तो उनके पैर, दोनों को पैर को एक पेड़ में उन्होंने संगलों से ऐसे बांध के रखे थे। लेकिन आधी रात में क्या हुआ, पौलुस और सीला दोनों परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना करने के कारण जेल के अंदर में संकट में है। अभी जेल के अंदर में संकट में, परेशानी में है। हम तो उसके बारे में सोच कर अपन उसके अंदर में सो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में सोचकर रात पूरा हम बैठेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं भी एक रात पूरा जेल के अंदर में मैंने बैठा था, सुसमाचार प्रचार के कारण मैंने जेल के अंदर में बैठा था, इसी नागपुर में जरीबेट का थाना में। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, बंधन में है, वो बंधन टूटने के लिए उन्होंने क्या किया, बंधन टूटना है, वो बंधन में है, वो बंधन टूटने के लिए क्या किया, पौलुस सीला दोनों जेल के अंदर में उन्हें स्तुति प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने उनके सारे बंधन को तोड़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हिंदी पुस्तक में 16:48 में हम देखें तो आज महामारी है, हर जगह में कम होता है, कम हुआ है, 2 दिन आया, नागपुर जिला में फिर से बढ़ रहा है, फिर से 100 के ऊपर में 200 तक चले गया है। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 में आता है, फिर से चालू हो रहा है, ये काम होते रहता है। महाराष्ट्र में मेरे प्रिय लोग, महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि ये हमारा प्रार्थना के द्वारा महामारी क्या हो जाता है, धम हो जाता है, कम होता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए हिंदी पुस्तक में 16:48 में क्या लिखा है, हिंदी 16:48 में मूसा प्रार्थना था, अभी मरे हुए लोग और जीवित लोग के बीच में ऐसे लिखा है। देखो, मरे हुए लोग और जीवित लोग है, अभी जिंदा है, हमारे दोनों के बीच में खड़े होकर वे लोग प्रार्थना किया तो तब महामारी दम गया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, तो इसलिए अपन जो सोच कर जिंदा में बैठने से कुछ नहीं होता, जिंदा से कुछ बड़ा नहीं होता, जिंदा करने से मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर समूह में इसी महामारी खत्म होने के लिए हिंदी में जैसे 16:48 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों, ऐसा ही मरे हुए जीवित लोग के बीच में खड़े होकर हम परमेश्वर समूह में रो के प्रार्थना करें तो पूर्ण रीति से इसी महामारी क्या हो जाएगा, थम जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए जो विलाप गीत में देखो, विलाप गीत में जो लिखा है, जो दूसरी अध्याय में 18
19 में हम देखें तो उसमें लिखा है, सियोन बेटी तू तेरे लिए अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख में तुम प्रार्थना करो करके वहां पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों। विलाप गीत में 2 अध्याय में 18-19 में जो लिखा है मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। नहूम के पुस्तक में 2 अध्याय में 17 में 6वां अध्याय में 15 में, नहूमिया 2 अध्याय में 17 पद, नहूमिया 6वां अध्याय में 15 पद में आप देखें तो वहां पर तो ये गिर पड़ा है अभी भवन, वहां पर तो गिर पड़ा हुआ है। उनको फिर से जो बांधने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के कारण क्या हुआ, 52 दिन में उसी भवन फिर से बन गया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही हमारा जो जीवन में भी एक अधिक्रमण हुआ, सबको तो ये मालूम, बहुत सारे लोग इसके बारे में मालूम है। पहला जो भवन है वहां पर अधिक्रमण हुआ है, तो अधिक्रमण होने के बाद में, गिरने के बाद में हमने छोड़े नहीं, हम अपने इतनी दुख के साथ में परमेश्वर बहुत हमने निराश हुआ है, और जो बहुत दुख में शोक में हम थे, तब हमने ऐसे हमने नहीं छोड़े, परमेश्वर के सम्मुख में हमने खड़े होकर रात दिन हमने रो रो के दुखी के साथ हमने प्रार्थना किया मेरे प्रिय लोगों। इसी जगह में अतिक्रमण होकर वो जो उसी भवन को गिर पड़ा था, उसी जगह में प्रभु परमेश्वर ने फिर से जो अधिकारी लोग के मन में काम किया, कार्य किया है, और उसी जगह में फिर से भवन बना के देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको मदद सहायता किया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए प्रार्थना सुनने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा बंधन को तोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा जो रुकावट है, सारे रुकावट को तोड़ने वाला पिता परमेश्वर। दानियल के बारे में भी हम देख रहे 6वां अध्याय में 10वां पद में हम देखें तो अश्शूर में हाथ सैन राजा ने अश्शूर में उन्होंने सैन मारने के बाद में भी उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया। ये तो सिंहों के मांदों में डालने वाला राजा पक्का हो गया, फिर उनको माल में सिंह को मान में डाले तो ये इनको मानो सिंहों तो काटेगा करके मालूम होने के बाद में भी प्रार्थना को नहीं छोड़े। 3 बार अपने कोठरी को खोलकर यरूशलेम को ओर देखकर दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने जो उनके सारे रुकावट को दानियल को रुकावट को पूरा परमेश्वर ने तोड़ डाला। सिंहों के जो मुंह को बांधकर दानियल को बचाया मेरे प्रिय लोगों। योना के पुस्तक में अध्याय 4 में 6 से लेकर 11 तक हम देखें तो जो निनिवे नगर क्या हुआ, वहां पर पाप में खड़ा था, उसके कारण परमेश्वर ने नाराज हुआ, और निनिवे नगर में योना को भेजकर तो 40 दिन में ये निनिवे नगर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा करके प्रचार करो करके बोले, तो जाकर उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में निनिवे नगरवासी लोग 1,20,000 लोग क्या क्या अभिमान किया, राजा से लेकर निनिवे नगर में रहने वाला जानवर से, बच्चों से लेकर मनुष्य से लेकर जो परमेश्वर के समूह में उन्होंने उपवास प्रार्थना करने के कारण, पाप क्षमा मांगने का, पश्चाताप मांगने के कारण परमेश्वर ने उनको दया किया। जो नाश करूंगा करके परमेश्वर ने कहा, वो नाश नहीं किया मेरे प्रिय लोगों। निनिवे नगर 1,20,000 लोग को परमेश्वर ने बचाया। 2 बोले मैंने नाश करूंगा करके, लेकिन उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के मन भी बदल गया मेरे प्रिय लोगों। प्रार्थना में इतनी बड़ा सामर्थ्य की शक्ति है, हमारा हर एक की जरूरत के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, शादी के लिए, घर कदम होने के लिए, हर एक की जरूरतों के लिए, जीवन के लिए, देश के लिए, देश बचाने के लिए, देशवासियों के लिए, राजा लोगों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना नहीं है, मैं ये प्रार्थना नहीं है, सबके लिए हम प्रार्थना करना है। अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं है, अलग प्रार्थना भी है और मिलकर प्रार्थना भी है। मिलकर प्रार्थना जब बुलाते होती है, उसी जगह में जरूर मिलकर प्रार्थना में वहां पर इकट्ठा होना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। आखिर में एक वचन बता के मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। लूका सुसमाचार 21 में 26 में हम देखें तो लूका सुसमाचार 21 में 21 में 26 से, लूका सुसमाचार 21 में 26 से एक वचन हम देखेंगे, उसमें हम देखें तो वहां पर लिखा है 21 में 26 से, भय के कारण और संसार नहीं 36 सारी लूका सुसमाचार 21:36 पढ़िए। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। यहाँ पर लूका सुसमाचार 21 में
7 से लेकर 19 तक देखें तो संकटार क्ले ऐसे लिखा है। 7:21 में 7वां पद से लेकर 19 तक हम देखें तो उसमें लिखा है संकटार क्लेश ऐसे लिखा है। और 20 से लेकर 24 वहां पर क्या लिखा है, जेरूसलम की विनाश की भविष्यवाणी करके लिखा है। और 25 से लेकर 33 तक लिखा है मनुष्य के पुत्र का और पुनरागमन ऐसे लिखा है। और 34 टू 36 तक जो 80 तक जो वहां पर लिखा है उसमें एक वचन लिखा है जागते रहो। हालेलुया, जागते रहो करके 34 टू 38 तक लिखा है। लूका सुसमाचार 21 अध्याय में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। उसमें एक वचन देखें तो इसमें लिखा है 36 में 21-36 में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाओ। मेरे प्रिय लोगों, आने वाला दिन बहुत घटना है। ये तो अपन खाते पीते पहनते हैं, बाहर में आते जाते रहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आने वाला दिन एक बार मैंने प्रचार किया एसेकिएल पुस्तक से, हम क्या होगा हम नहीं जानते, कभी भी कुछ भी होगा, आगमन भी होगा और कुछ भी इस धरती में इस पृथ्वी में होगा, आकाश में होगा, हम नहीं जानते कब होगा करके, हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी हम नहीं जानते, क्योंकि एक चोरी की नहीं होगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए प्रार्थना करो और जागते रहो। हालेलुया, यही मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन की ओर से। ये सुनने वाला हर एक मन में जो ये सोचो ये परमेश्वर मेरे लिए है, आज मुझे बताया करके प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो और जागते रहो प्रार्थना में। और रात को उठो, प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, परिवार के लिए प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए, राजा लोग, अधिकारी लोग, जितने लोग काम करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए तू प्रार्थना करो। हमारी परिस्थिति को नहीं देखना, अपने परिस्थिति को यिर्मयाह नहीं देखा। उन्होंने घट्टा कीचड़ के कुआ के पानी नहीं है, कुआ के अंदर में कीचड़ था, उसकी में खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना किया। एस्तर देखो, रानी 127 देश अगाश्वेर राजा को रानी है, वो पत्नी है एस्तर, पर अपने बारे में उन्होंने नहीं सोचा, लोगों के लिए प्रार्थना किया। मैं मरेंगे तो परवाह नहीं, परंतु लोगों को बचाना करके कानून को तोड़कर परमेश्वर राजा के समूह में खड़े होकर उन्होंने विनती किया। मेरे प्रिय लोगों, वैसा ही यीशु ने तरस खाया, यीशु ने रोया अपने लोगों के लिए। जाते समय लोग देखकर क्रूस उठाते जाते समय लोगों ने यीशु मसीह को देखकर रोया। यीशु ने कहा मेरे लिए तू मत रो, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए तू रो करके कहा। इसलिए विलाप गीत में हमने देखा, इसलिए दूसरा अध्याय में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए हम रोना है, प्रार्थना करें। आने वाला घटना है बहुत खतरनाक, उससे बच के निकाल कर परमेश्वर के पुत्र के समूह में खड़े होने के लिए हम जागते रहना है, प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय लोगों, आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, नासरीत यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे समूह में मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हमारे देश को बचाइए पिता परमेश्वर, हमारे देशवासियों को बचाइए, राजा लोग, अधिकारी लोग के विशेष में प्रार्थना करता हूँ। सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर राजा, हर एक काम प्रभु जी, अच्छे काम भलाई काम करने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए। लोगों के लिए प्रभु जी, हालेलुया, तरस खाने वाला प्रभु जी और उठ जाइए पिता परमेश्वर राजा। इस देश में बेदारी उंडेल दे पिता परमेश्वर राजा, हर एक जो सेवा में आशीष दे, जल्दी से जल्दी धार्मिक स्थल पूरा खोलने के लिए अनुग्रह सहायता कीजिए पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह दे सब प्रभु जी, लोगों के पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता परमेश्वर राजा चैन दे और शांति दे, हर एक वायरस से हमारे देश को, देशवासियों को बचाओ पिता परमेश्वर राजा। आने जाने में रक्षा रखवाली दे पिता परमेश्वर राजा। तो पाप क्षमा करने के लिए आइए प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारा सब पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर राजा। हमारे देश में शांति दे और चंगाई दे, आशीष दे, वापस लौटा दूंगा करके प्रभु जी तूने कहा, नॉर्मल में वापस लौटा दूंगा करके तूने वायदा किया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, जिसी स्थिति में प्रभु जी इस क्लेश में है राजा, सबको प्रभु जी तूने हटाकर राजा, जैसे पहले नॉर्मल था हमारे देश पिता परमेश्वर, ऐसा ही नॉर्मल में हमारे देश को वापस लौटा दे। और यूट्यूब सुनने वाला हर एक जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर को छू ले, पिता परमेश्वर मन को छू ले राजा।
उनके प्रभु देश के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए एक प्रार्थना करने वाला एक वेदारी सबके जीवन में उंडेल दे राजा, सबको सुरक्षित रहे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आज सुन और ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।